हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा गौड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। जो भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और जो प्रेग्नेंट मम्मीज़ हैं, उनके लिए बहुत ही आज इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी यानी जुड़वा बच्चे। जिनको 2 बच्चे होते हैं, आप फर्स्ट टाइम जब सोनोग्राफी के लिए जाते हो तब डॉक्टर बोलते कि आपको 2 जेस्टेशनल सैक दिख रहे हैं। आपको थोड़ा सा टेंशन आता है, अरे बाप रे, एक टाइम पे 2 बच्चे कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन उतनी खुशी हो जाती क्योंकि एक टाइम पे आपकी फैमिली भी कंप्लीट हो जाएंगी, आपको सेम 2 बच्चे रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्विन प्रेगनेंसी क्या है, इसके कैसे टाइप्स रहते हैं, ये क्यों होती है, उसके कैसे साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे, और उसमें मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो सबसे पहले आते हैं कि ये ट्विन प्रेगनेंसी के टाइप्स क्या है। 2 टाइप के ट्विन्स रहते हैं। एक आइडेंटिकल ट्विन जो एकदम सेम रहते हैं, जेनेटिकली भी उनका मटेरियल सेम रहते हैं, और दूसरे आते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विन जो टोटली डिफरेंट रहते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विन है उसमें क्या है कि जो फर्टिलाइज एक अंडा है वो बाद में डिवाइड हो जाता है और उसमें 2 एम्ब्रियो में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से वो 2 ट्विन सेम दिखते हैं जो जेनेटिकली सेम रहते हैं। और जो दूसरे टाइप के ट्विन आते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विन, बेसिकली उसमें क्या होता है कि 2 अंडे और 2 स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं। उसकी वजह से 2 डिफरेंट बच्चे रहेंगे, लेकिन एक ही टाइम पे वो फर्टिलाइजेशन होता है और एक ही टाइम पे वो इम्प्लांट हो जाती है, इसलिए अपने को ट्विन प्रेगनेंसी दिखती है। तो मानो एक ओवरी में 2 अंडे बने या 2 ओवरी में अलग अलग से अंडे बने और 2 स्पर्म फर्टिलाइज हुए और 2 प्रेगनेंसी दिखे, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन आइडेंटिकल ट्विन, जो कि जेनेटिकली डिफरेंट मटेरियल रहेगा, दिखने में भी वो थोड़े से अलग रहेंगे, और ये कॉमनेस्ट ट्विन्स है। अभी इसका रीज़न क्या रहेगा कि ट्विन प्रेगनेंसी क्यों होती है। मानो आपको फैमिली हिस्ट्री है ट्विन प्रेगनेंसी की, आपकी सिस्टर को या आपको मदर को ट्विन प्रेगनेंसी थी, तो आपको चांसेस है ट्विन प्रेगनेंसी होने की। दूसरी है कि आपका कुछ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है क्या, आपके अगर मोर देन 1 एग ग्रो हुए थे ट्रीटमेंट के दरमियान, तो भी आपको ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। तीसरा है कि अगर आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो हम लोग जनरली 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर दोनों इम्प्लांट हुए तो ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती। अगर आपका एज ज़्यादा है, मोर देन 35 है, तो आपको ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका मॉडर्न लाइफस्टाइल है, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड फास्ट फूड बहुत लेते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल की हिस्ट्री है, वो केसेस में भी थोड़ा ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। तो अभी ट्विन प्रेगनेंसी में आपको साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे। आपको खुशी भी डबल रहेंगी और तकलीफ भी डबल रहेंगी। मानो कि आपको नौशिया वोमिटिंग की तकलीफ ज़्यादा रहेगी, आपका वेट बहुत जल्दी पुट डाउन हो जाएगा, आपका बैक पेन भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पैरों पे स्वेलिंग आना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आपका पेट भी बहुत जल्दी दिखने लगेगा। 7th-8th मंथ में आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट रहेगा, उठने में, बैठने में, चलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ रहेंगी, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको थोड़े प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो होने की चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। अभी इसमें ये ट्विन प्रेगनेंसी में मैं आपको थोड़ा सोनोग्राफिक डिटेल फाइंडिंग बोलती हूँ। जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है उनको ये चीज़ें पता रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले 3 महीने के अंदर ही ट्विन प्रेगनेंसी कौन से टाइप की है वो कंफर्म हो जाती है। तो 3 टाइप के ट्विन्स आते हैं। एक एमनियन करके टर्म है, जेस्टेशनल सैक जिसके अंदर बच्चा ग्रो होता है, और कोरियन करके टर्म है जिससे प्लेसेंटा बनता है जो 9 महीना बच्चे को खाना पीना, ब्लड और न्यूट्रिशन देता है। तो 3 टाइप के ट्विन्स आते हैं। पहला आता है कि डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक, जो बहुत ही सेफेस्ट ट्विन है, जिसमें 2 जेस्टेशनल सैक और 2 प्लेसेंटा रहेंगे। 2 बेबी टोटली सेपरेट रहेंगे, 2 अलग से सैक में, और दोनों की प्लेसेंटा भी सेपरेट रहेंगे, इसलिए वो सबसे स्मूथ चलने वाली ट्विन प्रेगनेंसी रहती है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। सेकंड आता है कि डाई एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक, मानो कि 2 जेस्टेशनल सैक है, 2 सैक में अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन दोनों को कॉमन प्लेसेंटा ब्लड सप्लाई, खाना पीना और न्यूट्रिशन देता है। जो ये थोड़ी सी कॉमन प्रेगनेंसी है ट्विन प्रेगनेंसी, लेकिन इसमें 6 मंथ ऑनवर्ड थोड़ा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि एक ही प्लेसेंटा दोनों बच्चों को ब्लड दे रहा है। तो बाद में
TTTS बोलते हैं हम लोग, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, यानी एक बच्चे को ब्लड थोड़ा ज़्यादा जाएगा और दूसरे बच्चे को ब्लड थोड़ा कम जाएगा। एक बच्चे का वेट अच्छा रहेगा, दूसरे बच्चे का वेट कम रह सकता है। एक बच्चे का पानी ज़्यादा रहेगा, दूसरे बच्चे का पानी कम होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग TTTS। तो ये मॉनिटरिंग करना पड़ता है 6 मंथ ऑनवर्ड अगर आपका डायएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है। और तीसरा जो रेयरेस्ट ट्विन है लेकिन वो बहुत रिस्की है, मोनोएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी बोलते हैं हम लोग उसको, जिसमें एक ही सैक में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के बीच में कुछ भी सेपरेशन नहीं है और एक ही प्लेसेंटा है, जो बहुत ही रेयर है। एक सिंगल एम्ब्रियो जनरली डिवाइड होकर मोनोएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी बनती है। तो इस केस में जनरली वो बच्चों को फ्यूचर नहीं है, क्योंकि एक ही जेस्टेशनल सैक में 2 बच्चे अगर ग्रो होने लगे तो उनका हाथ अगर साथ में एंटेंगल हुआ या फिर फेस एंटेंगल हुआ या चेस्ट एंटेंगल हुई, साथ में अगर वो चिपक के ग्रो होने लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग कंजॉइंट ट्विन्स, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने कभी तो न्यूज़पेपर पे या टीवी पे पुराने कंजॉइंट ट्विन्स के फोटोज़ वगैरह देखे होंगे, जो कि प्रैक्टिकली हम लोग अभी एडवाइस नहीं करते हैं। तो पहले 3 महीने में आपका कौन से टाइप का ट्विन है वो कंफर्म होना ज़रूरी है। 12 वीक्स तक ये पिक्चर क्लियर हो जाता है। दोनों ट्विन्स बीच में, 2 बेबी के बीच में अगर हम लोगों को एक मेम्ब्रेन दिखा तो वो दोनों ट्विन्स का सेपरेशन, जेस्टेशनल सैक का सेपरेशन रहता है, एमनियन का मेम्ब्रेन रहता है वो, तो आपका डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी हो जाता है, जो कि सेफ रहेगा। लेकिन दोनों बच्चों के बीच में अगर कुछ भी मेम्ब्रेन्स नहीं दिखा तो वो मोनोएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी है, जिसमें हम लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन एडवाइस करते हैं, आपको एबॉर्शन एडवाइस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये ट्विन प्रेगनेंसी में मैं आपको क्या टिप्स देना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको डबल जॉय मिलने वाला है तो आपको डबल ध्यान भी रखना है। आपका खाना पीना अच्छे से होना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, आपको 2 बच्चों को खाना पीना देना है, तो आपका डाइट उतना अच्छे से होना है ताकि आपके बच्चों का वेट अच्छे से रहेगा। ट्विन प्रेगनेंसी में यूट्रस पे 2 बच्चों का प्रेशर आने की वजह से जल्दी एबॉर्शन या प्रीटर्म डिलीवरी होने की रिस्क रहती, जो बहुत ही कॉमन है ट्विन प्रेगनेंसी में। ऑन एन एवरेज 33, 34, 35 वीक्स तक ये पेशेंट लेबर में जाते हैं और उनका डिलीवरी करना पड़ता है। तो अगर आपके बच्चों का वेट अच्छा रहा तो आपको बाद में तकलीफ नहीं होगी। तो आपको पहले से आपका खाना पीना अच्छे से रखना है, आपको प्रोटीन अच्छे से सप्लीमेंट लेने हैं। दूसरा है कि आपको आपके आयरन कैल्शियम की दवाई टाइम पे लेना है, क्योंकि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी होकर बहुत सारा जॉइंट पेन, बैक पेन होने की रिस्क रहेगी। आयरन का डेफिशिएंसी होने की वजह से एनीमिया की रिस्क रहेगी, तो आपको आपके सप्लीमेंट टाइम पे लेने हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पेशेंट्स में प्रीटर्म लेबर या एबॉर्शन की रिस्क रहती है, इसलिए हम लोग प्रोफाइलैक्टिक ऑस्टेटनिंग बोलते हैं हम लोग कि सर्विक्स को स्टिच डाल देते हैं ताकि ये सर्विक्स ओपन नहीं होगा और उनका एबॉर्शन या जल्दी डिलीवरी नहीं होगी। ऑन एन एवरेज 6 मंथ ऑनवर्ड ट्विन पेशेंट को हम लोग बेड रेस्ट अवॉइड करते हैं, क्योंकि पेशेंट जितना खड़े रहेंगे वर्टिकल प्रेशर आके सर्विक्स ओपन होकर प्रीटर्म डिलीवरी की रिस्क रहेंगी। तो आपको 7th मंथ ऑनवर्ड जितना जमता है उतना बेड रेस्ट करना है ताकि आपको प्रीटर्म लेबर की रिस्क नहीं रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको आपके डॉक्टर के विजिट मिस नहीं करना है, विजिट टाइम पे करना है। आपके बच्चों की सोनोग्राफी आपको टाइम पे करने हैं, क्योंकि अगर आपका मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपका 6 मंथ ऑनवर्ड वो बच्चों का ग्रोथ, लाइकर एंड डॉपलर फ्लो ऑल मॉनिटर करना पड़ता है। तो स्ट्रिक्टली आपके डॉक्टर जैसे बताएंगे वैसे आपको विजिट करने हैं। तो फ्रेंड्स, ट्विन प्रेगनेंसी जो है ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर अच्छे से ध्यान रखा तो आपका एंड तक 35-36 वीक्स तक भी प्रेगनेंसी जा सकती है। आपने अगर खाना पीना अच्छे से रखा तो आपके बच्चों का वेट भी अच्छे से रहेगा। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अभी लास्ट मंथ ही मैंने एक मेरी इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी जिसको ट्विंस थे और जिसको ट्रिपलेट थे। उन्होंने वो प्रेगनेंसी को फिटल रिडक्शन करके एक बच्चे पे वो आए, क्योंकि उन्होंने फैमिली में देखा कि बहुत ज़्यादा प्रीटर्म 1-1.5 किलो के बच्चे पैदा हुए। बाद में 1-1.5 साल मदर को और फैमिली को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बैठता है वो बच्चों को संभालने के लिए। तो अगर आपने 9 महीना अच्छे से ध्यान रखा तो आपको बाद में तकलीफ नहीं होगी और आपके बच्चों को भी तकलीफ नहीं होगी। अभी आते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर ट्विन प्रेगनेंसी है तो सिजेरियन ही करना पड़ेगा क्या। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो, आपके बच्चों का प्रेजेंटेशन एंड में हम लोग अगर हेड डाउन है तो ही नॉर्मल डिलीवरी अटेम्प्ट कर सकते। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो, आपके बच्चों का हेड डाउन नहीं है, बच्चों का वेट आपके 2.5 किलो के ऊपर जा रहा है
और अगर आप प्रीटर्म लेबर में आ रहे हैं, मानो 35 वीक्स 34 वीक्स पे आ रहे हैं, आपको पानी जा रहा है और आपका सर्विक्स खुला नहीं है, तो वो केस में हम लोग आपको सिजेरियन एडवाइस करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि प्रीटर्म बच्चों का नॉर्मल डिलीवरी करना थोड़ा बच्चों के लिए रिस्की रहेगा। अगर आप स्पॉन्टेनियस लेबर में आ रहे हैं, आपके बच्चों का हेड डाउन है, बच्चे का हेड दिख रहा है, अच्छे से आप डिलीवर हो रहे हैं, तो आपके डॉक्टर आपका नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो, आपके बच्चों का वेट कम है, आप स्पॉन्टेनियस लेबर में आ रहे और बच्चे का हेड डाउन प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएंगी। तो जरूरी नहीं अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपका सिजेरियन ही होगा, आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। सिर्फ फ्रेंड्स, मैं आपको एक टेक होम मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी रही तो आपको ज़्यादा डरने का नहीं, नर्वस नहीं होना है, आपको डबल बंडल ऑफ जॉय मिलने वाला है। तो आप इसको पॉजिटिवली लेके अटेम्प्ट करो। स्ट्रिक्टली आपकी प्रेगनेंसी आपके डॉक्टर के साथ मॉनिटर करो, आपका खाना पीना अच्छे से रखो ताकि आपके बच्चों का वेट अच्छे से मिलेगा। 6 मंथ ऑनवर्ड जितना जमता है आप बेड रेस्ट करो। और सबसे दी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आपको डिस्कस करना है फॉर दी NICU बैकअप, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में प्रीटर्म डिलीवरी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 2 बच्चों का वेट यूट्रस और सर्विक्स पे प्रेशर देके आपको पानी जाने का या जल्दी डिलीवरी होने का रिस्क रहेगा। तो आपके डॉक्टर के साथ आपको डिस्कस करना है NICU बैकअप के लिए। अगर प्रीटर्म डिलीवरी हुई, बच्चों का वेट बहुत ही कम निकला, तो आपके बच्चों को वहाँ से कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये सब चीज़ें आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये ट्विन प्रेगनेंसी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।